वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के सेक्शन में आज हम चलेंगे और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है, गो टू द पार्क। गो टू द पार्क का कोड दिया हुआ है ETGEUDHU। ठीक है, इसके बाद यह पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रन। पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है BOUDDRCX। The play of children, the play of children दिया हुआ है आपका the play of children DRHUCXKI to play full time। to play full time का कोड दिया हुआ है आपका SYETBOKI। तो आपका प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कोड कर लेते हैं कि कौन किसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो चलिए रेडी। 1 और 2 को देखते हैं। गो टू द पार्क, पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रन, यानी 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है? पार्क मैच कर रहा है। पार्क को कैंसिल कर देंगे। इधर 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है? इधर 1 और 2 में आपका यूडी मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्क का जो कोड हो गया आपका हो गया यूडी। क्लियर है? अब हम आते हैं, ठीक है, 1 और 4 में देख लीजिए। 1 और 4 में देख रहे हैं, इसमें 2 मैच कर रहा है, इसमें 2 मैच कर रहा है। ठीक है, और इधर 1 और 4 में क्या मैच कर रहा है? ईटी मैच कर रहा है। ईटी, तो ईटी मैच कर रहा है। इसका मतलब 2 का जो कोड होगा ईटी हो गया। यहां तक हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब यहां देख लेंगे हम लोग 3rd और 4th में प्ले से प्ले मैच कर रहा है। ठीक है, तो प्ले से प्ले मैच कर रहा है, तो इसमें क्या मैच कर रहा है? इसमें और इसमें आपका मैच कर रहा है KI। इसका मतलब कि प्ले का कोड क्या हो गया? KI। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, सेकेंड में 1 2 3 4 कर लेते हैं ताकि, हाँ, सेकेंड में और 4th में देखिए फुल दोनों में मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे सेकेंड और 4th में फुल मैच कर रहा है, और यहां पर क्या मैच कर रहा है? BO। इसका मतलब फुल का जो कोड हो गया आपका हो गया BO। ठीक है, तो फुल को क्रॉस कर दिए। बच गया टाइम बच गया। टाइम का हो गया SY। क्या टाइम का क्या हो गया? SY। ठीक है, कहीं टाइम नहीं है तो टाइम का हो गया SY। टाइम का कोड हो गया SY। समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1st और 3rd को देख लिया जाए। 1st और 3rd को, तो 1st और 3rd में द मैच कर रहा है, और इधर 1st और 3rd में क्या मैच कर रहा है? HU मैच कर रहा है। इसका मतलब द का कोड क्या हो जाएगा? HU। समझ पा रहे हैं? द का कोड हो जाएगा HU। अब ध्यान देंगे हम लोग, इधर गो बच गया, गो का अकेला बच गया GE।
गो का कोड हो गया आपका GE। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड में देखेंगे, ऑफ चिल्ड्रन यहां भी है, ऑफ चिल्ड्रन यहां भी है। ठीक है, ठीक है ना, और ऑफ चिल्ड्रन यहां भी है और ऑफ चिल्ड्रन यहां भी है। तो ये बात है, हाँ फुल। ठीक है, तो ऑफ चिल्ड्रन आपका और ऑफ चिल्ड्रन, इसमें DR और CX, DR CX यहां भी है। ठीक है, फुल के लिए हम लोग काट चुके थे, ऑफ चिल्ड्रन के लिए बच गया है, ऑफ चिल्ड्रन के लिए आपका DR और CX, DR और CX। तो ऑफ चिल्ड्रन में यहाँ DR CX है, यहाँ में DR CX है। इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है। जब चीज कंफर्मेशन नहीं है तो हम आइदर चले जाएंगे। तो ऑफ के लिए हम कहेंगे या तो DR भी हो सकता है या CX भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है दोनों में, या तो वाली बात आ जाएगी। यहां भी चिल्ड्रन के लिए भी या तो हम DR बोल सकते हैं और हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो CX बोल सकते हैं। तो हमने तो कोड को डिकोड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन लगा देंगे हम लोग, है ना। तो प्रश्न ये है कि आपका स्टडी टाइम, STUD स्टडी टाइम का कोड क्या होगा, स्टडी टाइम का कोड क्या होगा, स्टडी टाइम का कोड क्या होगा। क्लियर, स्टडी टाइम का कोड क्या होगा। तो टाइम तो हमारे पास यहां में स्टडी नहीं दिया हुआ, स्टडी दिया नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, केवल टाइम दिया हुआ है। तो टाइम का जो कोड है SY है, टाइम का कोड क्या है SY। और स्टडी मेरे क्वेश्चंस में नहीं था, कहीं भी क्वेश्चन में स्टडी का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब कि हम स्टडी के लिए कोई नया कोड लेंगे। समझ पा रहे हैं, स्टडी चूंकि मेरे प्रश्न में नहीं था, कहीं भी स्टडी का जिक्र नहीं किया गया है, तो टाइम का जिक्र किया गया है, तो टाइम के लिए तो SY फिक्स हो गया। अब हम लोग ऑप्शन को यहां पर क्लियर करेंगे। पहला है PAET, दूसरा है आपका SYKI, तीसरा है SYPA, चौथा है DRET और पांचवा है SYBO। तो ये तो तय है कि मेरा SY तो पक्का होगा, क्योंकि टाइम के लिए SY है, इसमें SY नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें SY है, इसमें SY है, इसमें SY नहीं, ये नहीं होगा। तो हमने A और D ऑप्शन को काट दिया। ये तय है कि SY तो एक होना चाहिए। तो देखिए SY है, अब SY मेरे पास तीन जगह है, SY के साथ KI है, SY के साथ PA है, SY के साथ BO है। अब हम SY के साथ वैसा वर्ड लेंगे, जो ऐसा कोड लेंगे जो मेरे क्वेश्चंस में नहीं है। तो हमारे पास देखिए कीवर्ड तो है, इसका मतलब कि हमको SY के साथ कोई नया कोड लेना है, इसका मतलब यह भी नहीं लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे BO। देखिए BO भी मेरे पास है, इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि स्टडी मेरे पास नया वर्ड है और नया वर्ड के लिए नया कोड लेंगे। अब देखिए PA जो है मेरे पास नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा, SYPA। यानी कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस में ये प्रकार दिया हो कि जो चीज नहीं है वो पूछ ले, इसका मतलब उसके लिए आपको नया कोड की जरूरत होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से लोग कर लेंगे, इसका जवाब क्या होगा, SYPA। समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी आपका ऑप्शन बॉल हो गया इसका। नंबर 2 इस प्रकार है इसका क्वेश्चन नंबर 2, KI का क्या है। तो KI के लिए तो हमको फिक्स है, KI किसका कोड है, प्ले का कोड है। KI तो आपका प्ले, अर्थात इसका ऑप्शन तो A हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है CX। ध्यान देंगे CX के लिए या देखिए DR और CX के लिए या तो की बात थी, यानी कि या तो की बात थी, तो DR ऑफ का भी हो सकता है, चिल्ड्रन का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ का भी हो सकता है या चिल्ड्रन का भी हो सकता है।
क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं था। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, या तो ऑफ या चिल्ड्रेन, नहीं, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि हाँ CX का तो हो गया। पार्क के पास यूडी और यूडी आपका ऑप्शन में ई में दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आपका है द का कोड देखिए, द इसका मतलब द का देखिए HU है, तो HU हम ले सकते हैं। HU के लिए आपका ऑप्शन ए हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके 5 क्वेश्चंस को हम लोग डील किए, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है कि हम कोड को डिकोड कर लेंगे, इसके बाद चीजों को कर पाएंगे। चलिए आते हैं और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिले। देखिए इसमें 2 टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, एक टाइप तो ये और एक टाइप जो दिया नहीं रहेगा, वो आपको अपने से तैयार करना होगा, उसके लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 318 का कोड है रन वेरी फास्ट, क्लियर। 289 रिटेन एज आपका टू रन अवे, ठीक है। 97 रिटेन एज टू सी, क्लियर। 43 is written as very good। तो प्रश्न कर रहा है, पहला हम लोग का काम क्या है, इसको कोड को डिकोड कर लेंगे, क्लियर। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर है। ये फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखेंगे, इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, 8 काट दी। तो इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, इस दोनों में रन मैच कर रहा है। इसका मतलब 8 का कोड रन हुए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। अब देखेंगे हम लोग सेकंड और थर्ड में क्या मैच कर रहा है, तो 9 मैच कर रहा है। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, तो 2 कर रहा है। तो 9 का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 7 अकेला बच गया, तो 7 अकेला बच गया, तो इसके लिए C हो गया, इसको भी काट दीजिए, क्लियर। अब देखिए 3 फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो फर्स्ट और लास्ट में वेरी मिल गया। इसका मतलब 3 का कोड क्या हो गया, वेरी हो गया। 4 जो बचा उसके लिए क्या बचेगा, गुड। 4 का कोड गुड हो गया, तो इसको भी काट दीजिए, हो गया, इधर कट गया, इधर कट गया। 2 बच गया, 2 के लिए अवे हो गया, 2 के लिए क्या हो गया, अवे हो गया। एक के लिए क्या हो गया, फास्ट हो गया, 1 के लिए फास्ट हो गया। इसमें सारा चीज क्लियर है। अब जब सारा चीज क्लियर है तो क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहला कि C का कोड क्या होगा। देखिए C का कोड क्या होगा, 7 होगा, अर्थात 7 बोले तो आपका E ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है C गुड रन अवे, C गुड रन अवे, ठीक है। तो इधर तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिस्टम लगातार हो, कहीं जो सी के लिए हम लोग का 7, गुड के लिए 4, रन के लिए 8, अवे के लिए 2। तो जरूरी नहीं है कि 7 4 8 2 ही हो, 7 इधर भी हो सकता है, कहीं भी 4 डिजिट होना चाहिए। चलिए हम लोग के पास 8 4 7 2 8 4, देखिए फर्स्ट में ही हो गया,
8472। ठीक है, इधर उधर दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब देखिए 79 दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट ही इसका ऑप्शन कर लेंगे। ये नहीं कि सिस्टम में हो, एक इधर भी वर्ड चलेगा, इधर भी वर्ड चलेगा। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हुआ? 8 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 8 दिया है, 4 भी दिया है, 7 भी दिया है, 2 दिया है, इसका जवाब हो गया ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, तो अगला में रन का 8 दिया हुआ है आपका, और 8 आपका ऑप्शन कौन सा है? तो बी हो गया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, गुड टू सी अवे, गुड टू सी अवे। गुड का क्या है? गुड का आपका है 4, टू का 9, सी का 7, अवे का 2। तो जरूरी नहीं है कि लगातार हो, इधर उधर 4, 9, 7, 2 होनी चाहिए। तो चलिए गुड टू सी अवे ना, तो गुड टू सी अवे का ऑप्शन देख लेते हैं। 7, 4, 8, 5 दिया है, बी दिया है आपका 3, 1, 4, 9, सी दिया है 5, 4, 3, 9, डी दिया है आपका 7, 4, 5, 9, और ई दिया है आपका 2, 4, 7, 9। चलिए 4, 9, 7, 2, इसमें देखिए 5 नहीं है, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें देखिए 3 नहीं है, इसमें 3 दिया है, इसमें देखिए फिर 5 नहीं, 7, 4, ये देखिए नहीं है, देखिए इसे देखिए 4 है, 7 है, 9 है, 2 है। देखिए 4, 9, 7, 2, देखिए 4 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 2 है। तो आपका जवाब क्या हो गया? ई हो गया। इस प्रकार आपका जवाब हो गया ई। तो गुड टू सी अवे का कोड क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न इसमें है 4 का कोड क्या होगा? तो 4 का कोड आपका गुड, कोड किसका कोड है? तो गुड का कोड है। तो गुड है मतलब आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, चूंकि गुड मेंशन नहीं किया गया है तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार देखिए कि कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिए होते हैं, तो हम लोग अगले वीडियोस में वैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यदि हम लोग 2 क्लासेस का कर लेते हैं तो कंफर्टेबल हो पाएंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।